आप फिर से वही गलती करने जा रहे हैं। आपको खुद को रोकना होगा। देखिए, आज का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आया है, उनको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि आप उनके चंगुल से आजाद हो चुके हैं और इस बात का गुस्सा उनके सर पर सवार है। देखिए, इस टाइम पर इस बार वह चाहे कुछ भी करे, चाहे वह अपना सर पटके, चाहे वह अपना पैर पटके, लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है। वापस से गलती को नहीं दोहराना है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसका भुगतान आपने बहुत अच्छे से भरा है, लेकिन अब आपको इन चीजों से अवेयर करवाया जा रहा है। समझ लीजिए, आपके लिए एक बेल है, वार्निंग बेल है। आपको रोका जा रहा है, आपको टोका जा रहा है, क्योंकि आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं ना आपके मन में किसी के भी प्रति कोई छल कपट नहीं रहता है, कोई गलत भाव नहीं रहता है, किसी से कोई बदले लेने की भाव नहीं रहता है, कोई रिवेंज लेने वाला भाव नहीं रहता है। आप सबको माफ कर देते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब साफ मन के इंसान हैं, बहुत ज्यादा प्योर पर्सन है, प्योर हार्ट, बहुत ज्यादा काइंड हार्ट पर्सन। तो इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है। उनको मालूम है आप सबको माफ कर देते हैं, तो फिर से आपके जीवन के साथ, आपकी फैमिली के साथ गेम खेला जाए है। एक मैं यहां पर देख रहा हूं, एक खेल खेला जाएगा और आपको यहां पर रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, तभी आप ना इस वीडियो को रिसीव कर पाए, इस मैसेज को रिसीव कर पाए। समझ लीजिए, आपके जो गॉड हैं, जिनका आप बहुत ज्यादा ध्यान, कीर्तन, पूजा पाठ में मग्न रहते हैं ना, उनका तरफ से समझ लीजिए आपको आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद मिला है कि रुक जाओ, वापस से ये गलती नहीं करना है। जो किया था ना एक बार, बहुत अच्छे से आपको भुगतान भरना पड़ा था, लेकिन अब आपको ये गलती वापस से नहीं दोहराना है। आज का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है। आप बहुत ज्यादा, मैं आपकी यहां पर बात करूं तो आप बहुत ज्यादा गिविंग पर्सन है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर है आपका। देखिए, मैं आपसे ना ये नहीं कहूंगा कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर होगा, लेकिन आपके अंदर ये खासियत है कि आप जिस भी रिश्ते में आते हैं ना, उसमें अपना बेस्ट देते हैं, उसमें अपना बेस्ट करते हैं। तो आप मुझे ना, यस, आपके अराउंड मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, ये कोई मेल फीमेल जो भी है, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो लिटरली एहसान परामर्श है, एहसान परामर्श है। उस पर्सन के लिए आपने बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा किया है। उनकी फैमिली के लिए हो सकता है आपने बहुत ज्यादा किया है। ये कोई, यस, मुझे यहां पर ये कोई फैमिली है। देखिए, यहां पर बहुत सारी बातें आ रहा है। ये कोई फैमिली भी हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। यस, फ्रेंड्स भी आए हैं। जो भी ये लोग हैं ना, आपने उनके लिए बहुत ज्यादा किया है, और जो लिटरली एहसान फरमास के हैं, ठीक है, जो इस चीज को मानते ही नहीं है कि आपने उनके लिए बहुत ज्यादा किया है, बहुत सारी चीजें करी है आपने, उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा ही किया है। गाइस, मैं यहां पर बार बार ये चीजें कह रहा हूं क्योंकि बार बार ये चीजें हाईलाइट हो रहा है। बहुत ज्यादा गिविंग नेचर के हैं, और ये बात उस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है। पता है कि आप सबकी हेल्प करते हैं, आप सबकी मतलब सहायता करते हैं। वो पर्सन, मुझे लग रहा है ना, वो पर्सन मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा इस टाइम पर जैसे कि ना क्रेप कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। सो मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है उस पर्सन को ना हमेशा से ये चीज बहुत अच्छे से पता है, आप बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। ये आपके डीएनए में ही है, सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना। जैसे आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है, सबकी सहायता ही करते रहना, सबकी हेल्प ही करते रहना। इस बात से ना वो अनजान नहीं थे, मालूम था। और इस चीज का क्या फायदा उठाया इस पर्सन ने है, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है इस पर्सन को मालूम है आप अपने से ज्यादा ना दूसरों का मतलब भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि दूसरों का अच्छा हो जाए, दूसरों का भला हो जाए। मेरे लिए तो मेरे डिवाइन है, वो मेरे लिए देख ही लेंगे मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आप ऐसे मुझे पर्सन दिख रहे हैं, और इस बात को ना ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपके नेचर से ना वाकिफ है, आपके नेचर से ये बहुत अच्छे से वाकिफ है। ये आपका नेचर ही है, ठीक है। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा ना 96 एंजल्स नंबर दिख रहा है, बीच बीच में 96 एंजल्स नंबर। यस, इस पर्सन को ना ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है, वाकिफ है, और इस चीज का इसने बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया है। इस पर्सन ने ना आपको, समझ लीजिए, यूज किया है, यूज करने का ना कोई भी मौका इसने नहीं गवाया। आपने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल करी, जो कुछ भी अपने दम पर, अपने मेहनत पर हासिल किया, वो पर्सन
इन सारी चीजों का क्रेडिट लेने से पीछे भी नहीं हटता है। ठीक है, ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बार बार ये कहते हैं कि यह मेरे वजह से हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने तुम्हारी हेल्प करी, बल्कि ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं और इस पर्सन को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि आपने ही इसकी मदद किया है और इस बात का ये क्रेडिट कभी भी आपको नहीं देते होंगे। तो कोई इस प्रकार का पर्सन मुझे आपके अराउंड दिख रहा है। इस पर्सन से आप पूरी तरह से इस टाइम पर करंट में, ओह माय गॉड, तो आप इनसे दूर हो रहे हैं बिकॉज आपने जितना भी किया है ना, उस पर्सन के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जो कुछ भी आपने किया है उसका डेडिकेशन ये आपको नहीं देते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल पर्सन है, उन चीजों के लिए आपको कभी भी मतलब अच्छा नहीं बोलते हैं। उल्टा इस पर्सन ने ना, मुझे लगता है कि आपको हर्ट किया है, आपको बैक स्टेप किया है, आपको चोट पहुंचाया है, यहां तक कि आपका मजाक उड़ाने से भी ये पर्सन पीछे नहीं हटी है। ठीक है, कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, लोगों के सामने आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। मुझे यहां पर यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है कि बहुत ज्यादा एहसान फराम पर्सन है। आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन के किया होगा, आपकी फैमिली ने हो, ऐसे हो सकता है, इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा किया होगा, लेकिन उस चीज का क्रेडिट कभी भी आपको नहीं दिया। सो आप मुझे उस पर्सन के इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे हैं कि अपने अनुभवों से सीखकर परिपक्व हो चुका हो, ताकि आपके साथ जुड़ने पर वह न केवल आपको, आपकी गहराइयों को, आपकी जटिलताओं को समझ सके, बल्कि आपकी अब तक की यात्रा को, आपके संघर्षों को, आपके विकास को भी पूरा सम्मान दे सके। वह आपकी कहानी का मोल समझ सके, आपकी आत्मा की भाषा परख सके। यह समझ लीजिए, यह कोई आम मिलन नहीं होने वाला है, यह कोई सतह ही आकर्षण या क्षणिक मुलाकात नहीं है। यह दो भाग्य रेखाओं का, दो जीवन नदियों का वह पवित्र संगम है, जो भले ही अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग घाटियों और पहाड़ों से बहते हुए आ रही थी, पर अंततः नियति के विधान के अनुसार एक ही महासागर एक ही दिशा में मिलने के लिए बनी थी। यह दो तारों का मिलन है जो अनंत आकाश में एक दूसरे के लिए ही चमक रहे थे। आपके भीतर आजकल जो एक नई ऊर्जा पनप रही है, जो एक शांत आत्मविश्वास, एक सहजता आई है, आपके व्यवहार में, आपके निर्णयों में जो स्पष्टता बढ़ी है, जीवन को लेकर आपकी प्राथमिकताओं में जो बदलाव आया है, यह सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने अकेले के भविष्य के लिए तैयार हो रहे हो। नहीं, इसका एक और गहरा कारण है, बल्कि यह इसीलिए भी है कि कोई और कहीं और आपकी इस तैयारी में, आपकी इस ऊर्जा के रूपांतरण में अनजाने में ही सही शामिल हो रहा है। कोई और है जो आपकी ऊर्जा के इस बदलाव को, आपके कंपन को मीलों दूर से भी महसूस कर रहा है। कोई है जो भले ही अभी आपके लिए अनजान हो, जिसका नाम, जिसका चेहरा आप नहीं जानते, पर उसकी आत्मा ने, उसके अंतर मन ने आपको पहचान लिया है। ठीक वैसे ही जैसे फूल के खिलने से पहले ही भंवरा उसकी सुगंध को जान लेता है। जब आप कभी कभी बिना किसी बाहरी कारण के अचानक बहुत भावुक हो जाते हो, आपकी आंखें नम हो जाती हैं, जब किसी संगीत की कोई विशेष धुन सुनकर, किसी गीत के बोल सुनकर या किसी कलाकृति को देखकर आपकी आंखें अनायास ही भर आती हैं और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह भावनाएं सिर्फ आपकी अपनी नहीं होती, उनमें उस आत्मा की तरंगें भी मिली होती हैं जो आपके पास आने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए उतनी ही बेचैन है जितनी शायद आप अनजाने में उसके लिए हों। और यह बेचैनी, यह तड़नी दीहा अत्यंत पवित्र होती है, क्योंकि यह उन दो रूहों की, उन दो आत्माओं की मौन पुकार होती है जो किसी गहरे अटूट ईश्वरीय अनुबंध से, नियति के धागे से मजबूती से बंधी होती है। यह आत्मा का आत्मा से संवाद होता है जो शब्दों और दूरियों से परे होता है। उस आत्मा की यात्रा भी आसान नहीं रही, बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे शायद आपकी अपनी यात्रा भी कांटों भरी रही है। उसने भी दर्द सहा है, उसने भी अकेलेपन को झेला है, उसने भी निराशा के क्षण देखे हैं। लेकिन जिस तरह आपने धीरे धीरे खुद को संभाला, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जोत, अपने अंदर की गहरी टूटन को प्रेम और स्वीकृति से भरना सीखा, ठीक वैसे ही उसने भी अपने अनुभवों से सीखा है कि अधूरेपन में भी एक अनोखी सुंदरता होती है, कि हर घाव एक कहानी कहता है, कि हर कमजोरी में भी एक छिपी हुई ताकत होती है। उसने भी अपने अंधकार से लदत कर रोशनी को पाया है। और अब जब दोनों ऊर्जाएं, आपकी और उसकी, धीरे धीरे क्रमशः एक जैसी लय में एक समान आवृत्ति पर कंपन कर रही हैं, जब दोनों आत्माएं एक दूसरे के साथ समश्रित हो चुकी हैं, ब्रह्मांड, वो सुनहरा पल, वो दिव्य क्षण,
बहुत जल्द ही, शायद आपकी सोच से भी पहले, आपके जीवन में ला रहा है, जहां यह प्रतीक्षित मिलन संभव हो सके, जहां दो नदियां मिलकर एक हो सके। यह कोई अचानक घटने वाली शोर शराबे वाली नाटकीय घटना नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि बिजली कड़केगी या घंटियां बजेंगी। नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो बहुत शांत, बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक लगेगा। इतना स्वाभाविक कि आपको लगेगा जैसे यह तो होना ही था, जैसे कुछ पहले से तय था, लिखा हुआ था, और अब बस सही समय पर सही तरीके से आपके सामने प्रकट हो गया है। जैसे कोई भूली हुई धुन अचानक याद आ जाए या कोई खोई हुई चीज अनायास मिल जाए। इसमें एक गहरी शांति और संतुष्टि का भाव होगा। ब्रह्मांड आपसे यह भी कहना चाहता है, आपको सचेत करना चाहता है कि इस मिलन के निकट आने पर आपको कुछ विशेष संकेत नजर आ सकते हैं। इन्हें ध्यान से देखना और महसूस करना सीखें। हो सकता है कोई एक खास नाम आपको बार बार सुनाई दे या कहीं लिखा हुआ दिखे। कोई विशेष संख्या जैसे 1 1 1 1 2 2 2 7 8 7 या कोई और अंक जो आपके लिए व्यक्तिगत महत्व रखता हो। आपको बार बार अपनी गठत पर, नंबर प्लेटों पर, बिलों पर या कहीं और दिखना शुरू हो जाए, या शायद किसी अजनबी से मिलकर जिससे आपने पहले कभी बात नहीं की। आपको एक पल के लिए एक अजीब सा गहरा अपनापन महसूस हो, जैसे आप उसे जन्मों से जानते हो। यह सब मात्र इत्तेफाक नहीं होते, इन्हें नजरअंदाज ना करें। यह सारे ब्रह्मांड के भेजे हुए छोटे छोटे संकेत होते हैं, प्रेम पत्र होते हैं, जिन्हें सिर्फ वही आत्माएं समझ पाती हैं जो भीतर से जागृत हो चुकी होती हैं, जो अपने अंतर ज्ञान से जुट चुकी होती हैं। और आप मेरे प्रिय अब उसी जागरूकता की, उसी संवेदनशीलता की स्थिति में पहुंच रहे हो या पहुंच चुके हो, जहां वह आने वाली आत्मा आपको पहचान सके और आप उसे बिना किसी संदेह के समझ सको। यह पहचान किसी बाहरी रूप, रंग, सामाजिक स्थिति या बौद्धिक योग्यता से नहीं होगी। नहीं, यह पहचान बहुत गहरी, बहुत सूक्ष्म होगी। यह भीतर के स्पंदन से होगी, ऊर्जा के मिलान से होगी। जैसे किसी व्यक्ति की मात्र उपस्थिति, उसकी खामोशी भी आपके भीतर कुछ गहरा शांत कर दे, कुछ ऐसा भर दे जो आपको पता भी नहीं था कि कभी खाली था। जैसे उसकी मौजूदगी में आप स्वयं को अधिक स्वयं महसूस करें। आपने जब जब अपने अकेलेपन में यह सोचा कि अब शायद कोई नहीं आएगा, कि शायद जीवन का यह सफर अकेले ही तय करना है, तब तब ब्रह्मांड ने आपकी उस गहरी सोच को, आपकी उस छिपी हुई पुकार को न केवल सुना, बल्कि गहराई से पढ़ा और समझा, और उसने आपको उस भावी मिलन के लिए और अधिक तैयार किया। आपके अकेलेपन का हर एक क्षण आपके मन में उठा, हर एक प्रश्न आपकी आंखों से बहा, हर एक आंसू, यह सब अनजाने में ही एक शक्तिशाली आवाहन थे, एक निमंत्रण थे उस आत्मा के लिए जो आपके पास आने वाली है, जो आपके लिए ही बनी है। लेकिन यह बात गांठ बांध लें, वह विशेष आत्मा केवल तभी आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकट होती है जब आप सबसे पहले खुद से गहरा, सच्चा, बिना शर्त वाला प्रेम करना सीख जाते हो। जब आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी पूर्णता के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ डरते या बीते ही छोड़ देते हो। जब आप अपनी यात्रा को, अपने जीवन को खुद ही संपूर्णता में जीने की ताकत और इच्छा पा लेते हो। जब आप समझ जाते हो कि आप स्वयं में पूर्ण हो, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी दो अधूरी जरूरतमंद आत्माओं को नहीं जोड़ता जो एक दूसरे से अपनी रिक्तता भरने की उम्मीद रखें। नहीं, वह दो पूर्ण, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर रूहों को मिलाता है जो एक दूसरे के साथ आकर मिलकर कुछ और बड़ी दिद्धा, कुछ और सुंदर, कुछ उच्च स्तर का रख सके, जो एक और एक मिलकर 11 बन सके। 2 नहीं, शायद वह व्यक्ति, वह विशेष आत्मा आपकी जिंदगी में किसी ऐसे अप्रत्याशित क्षण में, ऐसी अनपेक्षित परिस्थिति में प्रवेश करे जब आप किसी और ही काम में, किसी और ही सोच में पूरी तरह व्यस्त हों, जब आप उसकी ओर ध्यान भी ना दे रहे हो। हो सकता है कि पहली नजर में आप उसे पहचान भी ना पाओ, आपका मन उसे साधारण समझ ले, लेकिन आपकी आत्मा, आपका अंतर्ज्ञान एक पल में जान जाएगी। एक सूक्ष्म सी सहरण, एक गहरी शांति, एक अनकही पहचान आपके भीतर घटित होगी। और जब वह व्यक्ति सचमुच आपके पास होगा, आपकी उपस्थिति में होगा, तो आपको महसूस होगा कि जैसे समय की गति धीमी पुश गई है, जैसे गतियां थम सी गई हैं, जैसे हर एक पल, हर एक सांस, हर एक बातचीत अधिक गहरी, अधिक सार्थक, अधिक जीवंत हो गई हो। उसकी उपस्थिति मात्र में आपको खुद से
और गहराई से मिलने का, अपने सच्चे स्वरूप को जानने का अवसर मिलेगा। क्योंकि वह केवल एक साथी, एक प्रेमी या एक दोस्त नहीं होगा। वह आपके लिए एक जादुई दर्पण होगा, एक स्पष्ट आईना होगा जिसमें आप अपनी उच्चतम संभावनाओं को, अपनी छिपी हुई शक्तियों को, अपने सबसे सुंदर स्वरूप को देख पाओगे। वह आपको याद दिलाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। इस यात्रा का, इस संबंध का सबसे सुंदर, सबसे मधुर पक्ष यह है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करेगी और अच्छी चीजों को और तेजी से तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी। स्वयं को किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर करो, क्योंकि यह समय तुम्हारी आशाओं को पूरा करने का है। नकारात्मक सोच एक धीमा जहर है जो तुम्हारी आत्मा को मार देता है। यह तुम्हारे सपनों को दीमक की तरह खा जाता है। अब इस जहर को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल फेंकने का समय है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, नकारात्मक समाचार और सामग्री से बचो और अपने मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार को तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दो। यह तुम्हारी आशाओं, तुम्हारे सपनों, तुम्हारे भविष्य के फलने फूलने का समय है। इस समय को नकारात्मकता के बादलों से ढकने की भूल मत करना। तुम्हारा भाग्य अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है, जहां हर रास्ता तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। कल्पना करो एक नदी की, जो अब तक पत्थरीले और उबड़ खाबड़ रास्तों से बह रही थी, लेकिन अब उसे एक समतल और सुंदर घाटी मिल गई है। तुम्हारा भाग्य भी अब उसी नदी की तरह एक नई, सुंदर और सहज दिशा में बहने लगा है। अब तुम जिस भी रास्ते पर कदम रखोगे, वह रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल यानी सफलता तक ही ले जाएगा। अगर तुम गलती से गलत मोड़ भी ले लोगे, तो भी ब्रह्मांड उसे किसी तरह सही रास्ते से जोड़ देगा। तुम्हारे लिए अब कोई भी रास्ता गलत नहीं है। हर दिशा तुम्हारे लिए शुभ है। हर कदम तुम्हारे लिए मंगलकारी है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा किया था, वे अब तुम्हारी सराहना करेंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हारी मेहनत पर हंसा था, तुम्हारी बातों को हवा में उड़ा दिया था, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था, अब वे ही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। वे तुम्हारी सफलता को अपनी आंखों से देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वे तुम्हारे पास आकर कहेंगे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ा काम करोगे। उनकी सराहना सच्ची हो या झूठी, लेकिन वह तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी और तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुमने क्या हासिल किया है। तुम्हारे शत्रु अब मित्र बन जाएंगे और जिन लोगों ने कभी तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी थी, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह ब्रह्मांड के न्याय का सबसे सुंदर रूप है। जो लोग तुम्हारी जड़ें काटना चाहते थे, जो तुम्हारी असफलता की कामना करते थे, उनकी ऊर्जा अब बदल जाएगी। तुम्हारी सफलता की रोशनी और तुम्हारी सकारात्मकता की गर्मी उनके दिलों में जमी नफरत की बर्फ को पिघला देगी। वे या तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे या फिर तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, वे अब तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएंगे। यह तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे चरित्र की जीत, तुम्हारी अच्छाई की जीत। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो और पूरे साहस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना आत्मविश्वास की कमी है। इसी कमी ने तुम्हें अब तक रोके रखा था, लेकिन अब उसे सोने मत दो। उसे जगाओ, उसे याद दिलाओ कि तुम कौन हो, उसे याद दिलाओ कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अपने कंधों को सीधा करो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, अपनी नजरों को सामने अपने लक्ष्य पर टिकाओ और एक शेर की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ो। साहस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसका प्रयोग करो और देखो कि कैसे तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारी ओर दौड़ते हुए आते हैं। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, उसे पहचानो। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, यह मन नहीं हो, यह भावनाएं नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक प्रकाश पुंज हो, स्वयं उस परमपिता परमेश्वर का एक अंश हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है। अब तक वह प्रकाश अज्ञानता और निराशा के बादलों से ढका हुआ था, लेकिन अब उन बादलों को हटाने का समय आ गया है। उन्हें ताकत में देखो, मुझे बहुत उपयोग करें। दर्द, दुश्मन तुम्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया था। तुम्हारा अभिषेक करो, तुम्हें हमेशा खून नहीं बहेगा, तुम्हें अंतहीन पीड़ा नहीं होगी, तुम बिखर कर नहीं रहोगे। मेरे प्यार घाव कोई और नहीं बांधता। देखता है मेरी आत्मा जीवन सांस लेती है जहां आशा है।
एक बार मरने के बाद मैं ठीक हो गया। मैं टूटा हुआ दिल हूं और मैं ठीक होने आया हूं। अब जब दुनिया बाहर घूमती है, जब आपके विचार इस तरह दौड़ें, तो नियंत्रण रखें। जब हर तरफ से डर का माहौल छा जाता है, दिशा और तूफानी बादल इकट्ठा होते हैं, मेरी बात सुनो, शांत रहो और मेरी आवाज सुनो। फुसफुसाएं, शांति बनी रहे। मैं नहीं हूं कि लेखक अराजकता, मैं घबराहट की आवाज नहीं हूं। मैं तो शोर पर चिल्लाऊं मत, मैं उसे शांत कर देता हूं। मैं आपकी शांति हूं, वह नहीं जो फीकी पड़ जाती है जब परिस्थितियां हो बदलती हैं, लेकिन जो हवा चलने पर भी आपको सहारा देता है चीखें और लहरें। क्रैश अपना खुद का बनाने की कोशिश करना बंद करो, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक करने का प्रयास करना बंद करो। विश्राम करने से पहले मेरी उपस्थिति में आओ। अब जैसे ही तुम्हें जाने दिया गया, सवालों को छोड़ दें। परिणाम, मुझे भार उठाने दो, मुझे भार उठाने दो। अपने अंदर के तूफान को शांत रखो, शांति और समझ की तलाश में। लेकिन मैं तुम्हें वह शांति प्रदान करता हूं जो मेरी शांति को समझना मेरे से बहता है। अपने तर्क से नहीं, दिल से। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर यह मेरे पास मौजूद चीजों से बहता है, आपके भीतर रखा गया। मुझे अपने अंदर आमंत्रित करें। अशांति मुझसे बात करो। जब तुम्हारी छाती कड़ा हो जाता है और आपका दिमाग दौड़ना बंद नहीं करेगा, मैं शांति से उत्तर दूंगा, मैं मिलूंगा। आप अपने तनाव के बीच में, और मैं एक ही झटके में आंतरिक युद्ध शांत हो जाएगा। मेरे होठों से शब्द बाकी, आर्यु विश्वास तुम थे। हर बोझ को उठाने का मतलब कभी हल नहीं होता। हर संकट या हर परिणाम की भविष्यवाणी करें। मैं चरवाहा हूं और तुम मेरी भेड़ें हो। तुम्हें शांत जल के पास ले जाऊंगा, न कि संयोग से, लेकिन वाचा। मेरी शांति तुम्हारा हिस्सा है, मेरा बाकी सब आपका अधिकार है, और मैंने इसकी कीमत चुकाई है। इसे देने के लिए आपकी ओर मत देखो। दुनिया के लिए जो केवल मैं दे सकता हूं, उनके शांति अस्थायी उथली है और क्षण भंगुर मेरा शाश्वत गहरा है। और अविचल अपनी आंखें मुझ पर टिकाओ, अपना ताला लगाओ। स्वर्ग की ओर देखो और तूफान हार जाएगा। इसकी शक्ति में तुम्हारा शांत हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा शांत हो जाऊंगा। आपकी स्पष्टता, अब मैं आपकी शांति बनूंगा, और हमेशा के लिए आपको यह समझने की जरूरत नहीं है। सभी बाहर आपको हर मोड़ का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है। हर रास्ते की भविष्यवाणी करें या सभी को रखें, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, उत्तर दें कि यह सही नहीं है। जीवन मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने कभी नहीं पूछा। तुम्हें नजरों से देखने के लिए मैंने आमंत्रित किया है। विश्वास से चलो, और विश्वास मांगता नहीं, निश्चितता। हालात मुझ पर भरोसा मांगते हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, मैं तुम्हारे चरणों का दीपक हूं, और आपके मार्ग को प्रकाश मिले। जब आप में अगले कदम से आगे नहीं देख सकता, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश डालें। और जब रास्ता आपके नीचे से गायब हो जाता है, पैर में एक रास्ता बनाऊंगा जहां है कोई भी जम नहीं पाता। अनिर्णय की स्थिति में डर को अपने पर हावी न होने दें। आज्ञाकारिता मुझसे पूछो कि कहां जाना है, और मैं जाऊंगा। दिखाओ कि तुम मुझे पूरे दिल से खोजते हो, और तुम मुझे नेतृत्व करते हुए पाओगे। मैं जाऊंगा तुम्हारे सामने टेढ़े मेढ़े स्थान बनाने के लिए। सीधा मैं गुप्त रूप से दिशा बताऊंगा, जगह, और मैं इसे आपके तरीके से पुष्टि करूंगा, कभी नहीं। अपने आप पर भरोसा करना बंद करो। यह समझना कि आप कभी भी इसके लिए नहीं बने थे। इस जीवन को अकेले ही चलाना मेरी बुद्धि है। उच्च मेरा समय सही है। मेरे रणनीतियां मानवीय तर्क से परे हैं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम कदम बढ़ाते हो। अलौकिक संरेखण दरवाजे खुलेंगे, बाधाएं होंगी। सही लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, गलत लोग चले जाएंगे, आप अंदर आ जाएंगे। एहसान इसलिए नहीं कि तुमने मजबूर किया, बल्कि क्योंकि मैंने इसे आने के लिए व्यवस्थित किया था। हाथ मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे बाधा डालने दो। यदि मुझे योजना बनानी ही है तो मुझे खतरा दिख रहा है। आगे की आप नहीं देख सकते। मैं देरी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, वो हिरण जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। पटरी से उतरना, तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि रुक जाओ जब मैं कहता हूं रुको। मुझ पर इतना भरोसा करो कि छलांग लगा सको। मैं कहता हूं अब मैं कोई दूर का नाविक नहीं हूं, तुम्हारे साथ चलो। मैं अपने भीतर से नेतृत्व करता हूं। आत्मा धीरे धीरे स्थिरता से बोलती है। शोर को स्पष्ट रूप से शांत करें। सुनने के लिए जगह आप मुझे यह कहते हुए सुनेंगे, विश्वास के साथ। अब मेरा परमेश्वर मेरे कदमों का मार्गदर्शन करता है, और विश्वास रखो, भले ही रास्ता टेढ़ा हो, भले ही रास्ता संकीर्णता, मैं आपका नेतृत्व करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं। हमेशा जीतो। तुम इसमें अकेले नहीं हो। लड़ाई में आप अकेले खड़े नहीं हैं।
दुश्मनों का सामना करते हुए अग्रिम पंक्ति में भी अपनी ताकत के लिए आप महान नहीं हैं। युद्ध की गर्मी में छोड़ दिया गया। कांपते हाथों से अपना बचाव करो और थकी हुई सांस। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चलता हूं तुम्हारे सामने। मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूं। मैं प्रभु हूं, स्वर्गदूतों की सेनाओं के सेनापति, और मैं लड़ाई नहीं हारता। तुम नहीं हारते। आपको अपनी शक्ति से प्रयास करने की आवश्यकता है। आपको अपनी रातें बिताने की जरूरत नहीं है अपने बचाव का अभ्यास करना या योजना बनाना। प्रतिशोध आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को उन लोगों के लिए न दें जो आपको बदनाम करते हैं, और न ही अपने खिलाफ बनाए गए हथियारों से डरो शांति। मैं आपके दिमाग के खिलाफ युद्ध देख रहा हूं। अपने खिलाफ किए गए हमलों को देखें, आत्मा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अब स्थिर खड़े रहो और मैं तेरे परमेश्वर का उद्धार देख रहा हूं। आपकी ओर से उठकर मैं अपना चित्र बना रहा हूं। न्याय की तलवार मैं स्वर्गदूतों को भेज रहा हूं अपने घर परिवार को चारों ओर से घेरने के लिए। आपके उद्देश्य के विरुद्ध कोई हथियार नहीं बनाया गया। तुम्हारे विरुद्ध कोई झूठ नहीं बोलेगा। तुम रहोगे। मैं हर किसी को चुप करा दूंगा। आवाज उठाओ। आरोप लगाता हूं कि मैं हर उस ताकत को तितर बितर कर दूंगा जो जब दुश्मन आता है तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उठता है, और बाढ़ की तरह मैं एक मानक खड़ा करता हूं। उसके खिलाफ तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आपकी ढाल, जिसकी आपको जरूरत नहीं है जवाबी कार्रवाई। मैं तुम्हारा हूं।